में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद बनारस घराने के प्रसिद्ध संगीतकार पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र ने गहरा शोक व्यक्त किया है। की आवाज और स्वर कोकिला कहे जाने वाली लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं है। हम बनारस में मौजूद हैं और बनारस में पंडित छन्नू लाल मिश्र हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज भारत की आवाज स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं है, किस तरीके से आप देखते हैं, कितना दुख है आज पूरे देश के लिए? हमने जब सुना कि लता जी का निधन हो गया तो बहुत दुख हुआ कि ऐसी कलाकार अब पैदा होना मुश्किल है। भारत रत्न होना आसान बात नहीं है। उनके पास वो कला थी कि जिसकी वजह से उनको दिया गया। और हमको इतना दुख हुआ उनके, चूँकि बहुत मानती थी ना, और जहाँ प्रोग्राम होता वहाँ वो भी आ जाती थी बम्बई में कि हम छन्नू भैया का प्रोग्राम सुनेंगे, और बहुत उत्सुकता से सुनती थी। और कहती थी कि आपका हमको बहुत अच्छा लगता है गाना। हम कहा, अरे दीदी, आप तो चैम्पियन हैं देश में, लेकिन हमारे विषय में हम अपने चैम्पियन हैं। तो लगी हंसने, कहेंगी हाँ बात तो सही कह रहे हैं। तो देख करके अब ये सुनने के बाद अब ऐसा है कि अब नहीं पैदा होगा कोई ऐसा, इतना सुरीला, इतना सुर में करेक्ट सुर लगता था उनका गाने में कि हमको बड़ा अच्छा लगता था। और अब हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दें, और यही प्रार्थना है हमारी कि वो जहाँ रहें, स्वर्ग में रहें, वहाँ भी संगीत सुनाती रहें सबको। बस यही हमारी शुभकामना है। ने कहा कि उनको मिला, पहले महिला संगीतकार थी। आपसे कभी उनसे फोन से जब बातचीत इधर बीच ऐसे कुछ होती थी तो क्या कभी बातचीत हुई आप? प्रोग्राम में बात होती थी, ऐसे न उनको टाइम न हमको टाइम। हमारे प्रोग्राम में जब कभी आई तो उस वक्त बात हुआ। जब आई तो उसकी दीदी कैसी हैं आप, भैया, वो हमको भैया कहती थी, हमको दीदी कहती थी। कह के भैया भैया बहुत अच्छे है। अब कि हमको पद्म विभूषण मिला तो बड़ा खुश हुई। उनका फ़ोन आया कि भैया आपको पद्म विभूषण मिला, सबसे बड़ा अवार्ड है इसका, हमारे देश का। इसके बाद बस भारत रत्न है। हम कहा तो अच्छा है बड़ी बहन, भारत रत्न मिला, हमको पद्म विभूषण मिला न कुछ। तो लगी हंसने, तो कहीं कह रहे संगीत का कोई मूल्य नहीं है, ये तो। हम कहा कि ईश्वर का देन है, ईश्वर जिसको दे दे। हाँ, और फिर बहुत बात होती थी। और बहुत दिनों से इधर मुलाकात नहीं हुई थी उनसे, बीमार भी चल रही थी। तो बड़ा दुख हुआ जब आज हमने सुना है कि उनका निधन हो गया, तो और दुख हो गया कि भाई बीमार थी तो ये तो था ना कि ठीक हो जाएंगी, लेकिन नहीं ठीक हुई। और अंत आखिरी समय हो गया, तो ये देख करके सुन करके बड़ा दुख हुआ। और भगवान को हम यही कहते हैं कि उनको मोक्ष हो, उनके आत्मा को शांति मिले, और यही हमारी शुभकामना है। फिल्म जगत और संगीत के लिए कितनी बड़ी क्षति है लता जी का जाना देश से और दुनिया से? कितनी बड़ी क्षति नहीं कहा जा सकता है, क्षति हुई। क्षति है माने लेडीज गायिका इतना अच्छा और इतना गाना गाई हैं फिल्म में, इतना उनका नाम हुआ। तब उनके नाम पर, उनके गानों पर मोहम्मद रफ़ी के साथ इनका गाना बहुत हुआ है, और इसीलिए इनको भारत रत्न मिला। और क्षति तो हुआ ही,
सबसे बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि अब ऐसा पैदा नहीं होगा कोई, और पैदा भी होगा तो इतना तपस्या नहीं करेगा उनके इतना, और इतना निर्अभिमान अभिमान नहीं था उनके अंदर। बड़े प्रेम से बात करती थी, और वो कलाकार से और प्रेम से बोलती थी, क्योंकि कलाकार भगवान का रूप होते हैं, कहती थी। और ऐसे तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, मगर जितना हमको याद आ रहा है हमने बोल दिया। और हमारी यही इच्छा है भगवान से कि उनके आत्मा को शांति मिले, और हमारी शुभकामना है यही। लता जी के जाने के बाद पूरा देश नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। वहीं पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र ने भी कहा कि लता जी जैसी कलाकार अब दुनिया में नहीं पैदा हो सकती। वाराणसी से जमील अहमद।